आज मैं बताने वाला हूँ कंप्लीट हाउस वायरिंग डायग्राम। घर में वायरिंग करना कैसे सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल बताएंगे और लास्ट में आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि बिजली कंपनी से आपको आपको 2 किलोवाट 3 किलोवाट अपना लोड के अकॉर्डिंग आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा, मीटर एनर्जी मीटर लगाना पड़ेगा। तो वो आपको बिजली कंपनी आपको देगी। और उसके बाद कुछ इलेक्ट्रिकल रूल है जो इंडियन गवर्नमेंट बनाया हुआ है। लाइटिंग लोड जो होता है ना, वो 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 10 पॉइंट होना चाहिए मैक्सिमम। इसमें आपका फैन, एलईडी लाइट और 6 एम्पियर का सॉकेट इंक्लूड रहता है। पावर पॉइंट 2000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 2 पॉइंट ही होना चाहिए। करेंट रेटिंग मेन स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन जो बॉक्स होता है उसको आपको सर्किट लोड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और डोमेस्टिक वायरिंग वॉल सॉकेट, पावर सॉकेट, पाइप, ईटीसी मतलब जितना भी सबको आपको अर्थिंग करना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइटिंग लोड 800 वाट मैक्सिमम 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आगे भी पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है कि आपको अर्थिंग में कोई भी स्विच, कोई भी फ्यूज या एमसीबी कनेक्ट नहीं करना चाहिए। अर्थिंग बिना स्विच का, बिना एमसीबी का और बिना फ्यूज का रहता है, केवल ओनली वायर रहता है। और लाइव वायर में प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज और एमसीबी का उपयोग करते हैं। जो फेज तार रहता है उसको प्रोटेक्शन के लिए हमेशा आपको फ्यूज और एमसीबी सीरीज में लगाना चाहिए। हाइट ऑफ कंट्रोलिंग बोर्ड मतलब कंट्रोलिंग बोर्ड का जो हाइट होता है वो 5 फीट ग्राउंड लेवल से होना चाहिए। फैन और लाइट का 8 से 9 फीट के आसपास होना चाहिए ग्राउंड लेवल से। और फेज तार को हमेशा स्विच से कंट्रोल करते हैं। न्यूट्रल में कोई भी स्विच नहीं लगाते हैं और न्यूट्रल का कलर ब्लैक होता है। टाइप्स ऑफ हाउस वायरिंग, देखिए हाउस वायरिंग का जो टाइप होता है, पहला होता है ट्री टाइप, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन टाइप। ट्री टाइप का उपयोग करते हैं हम जहाँ पे शादी टेम्परेरी, जहाँ पे टेम्परेरी वायरिंग करना रहता है वहाँ पे हम ट्री टाइप का करते हैं। और ये सबसे सस्ता होता है। अधिकतर आपको शादी ब्याह में आपको देखने के लिए मिलेगा, एक ही फेज न्यूट्रल रहता है, इससे बहुत सारा ब्रांच निकला रहता है, उसी को हम ट्री सिस्टम वायरिंग बोलते हैं। ये बहुत सस्ता होता है। और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन टाइप, ये थोड़ा महंगा होता है। ये हाउस वायरिंग में आपको मैक्सिमम यूज मिलेगा। हाउस वायरिंग में डिस्ट्रीब्यूशन टाइप वायरिंग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए एमसीबी, डीपी अलग अलग लगा रहता है और अलग अलग रूम के लिए अलग अलग रहता है। ये थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन ये बहुत अच्छा होता है। थोड़ा जानकारी होना चाहिए, बेसिक जानकारी आपको कि आमीटर कैसे लगाते हैं। देखिए आमीटर का सिंबल है ये। आमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं, एक साइड फेज देते हैं और दूसरा साइड से लोड में डालते हैं, फिर लोड के दूसरा साइड में हम न्यूट्रल डालते हैं। तो आमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं। यह है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, मतलब एक साइड फेज डालते हैं दूसरा साइड न्यूट्रल। एमसीबी, एमसीबी को एक साइड में फेज देते हैं और दूसरा साइड में हम लोड डालते हैं, मतलब सीरीज में लगाते हैं एमसीबी को। और फ्यूज को भी हम सीरीज में ही लगाते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इंडिकेटर, जो स्विच बोर्ड में इंडिकेटर लगाते हैं, इसमें एक साइड में फ्यूज डालते हैं और दूसरा साइड में न्यूट्रल डालते हैं। ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और ये देखिए एमसीबी है, एमसीबी के एक साइड में फेज डालेंगे, दूसरा से आउटपुट से लेंगे और स्विच के इनपुट में डालेंगे और स्विच के आउटपुट से जो लोड है लोड में जाता है। और जो भी फैन रहेगा, लाइट रहेगा या अदर कोई भी लोड रहेगा वो जाएगा स्विच के आउटपुट से और एक न्यूट्रल डायरेक्ट लोड में चल जाएगा, एक फैन पॉइंट में चल जाएगा, एक लाइट पॉइंट में चल जाएगा और यदि ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट में चल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इतना कि कैसे हम कनेक्शन करते हैं। और देखिए ये पावर सॉकेट है। पावर सॉकेट में क्या होता है, स्विच में हम फेज डालें, स्विच के आउटपुट से जहाँ पे एल राइट साइड में, सॉकेट के राइट साइड में फेज डालते हैं स्विच के आउटपुट से, न्यूट्रल डायरेक्ट रहता है। अर्थिंग आपको बहुत कंपलसरी है, जितना भी सॉकेट रहता है उसमें अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास मेटल का स्विच बोर्ड है तो उसको भी अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी रहती है, तो आपको अर्थिंग करना चाहिए। देखिए वायरिंग करने से पहले आपको लेआउट डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेआउट मतलब होता है कहाँ पर क्या देना है। दूसरा होता है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में आपको स्विच, सॉकेट, लोकेशन आपको दिया रहता है। लेआउट में डायग्राम बनाना पड़ेगा, कैसे वायरिंग जाएगा, कितना तार लगेगा। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दिए थे मीटर कनेक्शन लेंगे, उसके बाद
डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स डीपी मतलब होता है डबल पोल, एमसीबी मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एसपी मतलब सिंगल पोल। तो मीटर से आउटपुट डीपी में आएगा, एमसीबी में, एमसीबी से आरसीसीबी या ईएलसीबी में आता है। आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसके बाद सिंगल पोल एमसीबी 1 2 3 4, ये 2 रूम के लिए है, एक पावर और एक लाइटिंग, मतलब 2 एमसीबी पावर के लिए जाएगा और 2 लाइटिंग के लिए। यहाँ पर देखिए एक रूम के लिए 2 एमसीबी लगा है, एक एमसीबी लाइटिंग के लिए आता है, और जो एल और ई जो लिखा हुआ है और एन लिखा है, ये पावर सॉकेट है। पावर के लिए अलग आपको एमसीबी देना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइटिंग का अलग लोड होना चाहिए और पावर का अलग। यहाँ पर देखिए 2 एमसीबी है, एक ईएलसीबी है। तो एक लोड मेरा देखिए लाइटिंग के लिए गया हुआ है, एक एमसीबी, और दूसरा एमसीबी है ये पावर के लिए। लाइटिंग लोड 800 वाट का डालते हैं मैक्सिमम या 10 पॉइंट, और पावर का जो होता है वो आपको 2000 वाट या 2 पॉइंट ही डालते हैं। यहाँ पे देखिए एमसीबी से डायरेक्ट यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पर हम बताए थे आपको कि स्विच बोर्ड में आता है अलग से फेज और न्यूट्रल अलग आएगा। यहाँ पे 10 पॉइंट दिया हुआ है, स्विच गिनती कीजिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पॉइंट है। या 800 वाट का लोड आप एक सर्किट पे 800 वाट का लोड डाल सकते हैं, मैक्सिमम 10 पॉइंट। ये आपका जो ब्लू कलर का है ये पावर का है, अलग से फेज और न्यूट्रल एमसीबी बॉक्स से यहाँ पे आया हुआ है। आगे हम लाइव दिखाएंगे आपको। और ये 16 एम्पियर का पावर सॉकेट है जो कि अलग फेज न्यूट्रल अलग आया हुआ है। 2 पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट हो गया नीचे में, और दूसरा इलेक्ट्रिक आयरन करने के लिए ऊपर में देखिए एसी पावर पॉइंट आ गया है। यहाँ से हम स्विच बोर्ड में ही एमसीबी लगा दिए हैं 16 एम्पियर का, और ये हो गया। तो 2 पॉइंट हो गया मेरा पावर का, अलग सेपरेट सीबी है। यहाँ पर देखिए एमसीबी बॉक्स का जो है एमसीबी बॉक्स से जो आया है ये स्विच बोर्ड में एक आया हुआ है फेज और न्यूट्रल, जो रूम में रहता है 800 वाट मैक्सिमम है, और एमसीबी बॉक्स से दूसरा फेज और न्यूट्रल जो आपका देखिए 2000 वाट का है पावर लोड। जो लाइटिंग लोड में मैक्सिमम 2.5 mm² का यूज करते हैं मेन तार जो एमसीबी बॉक्स से आता है, और दूसरा जो होता है पावर में हम 4 mm का यूज करते हैं। लास्ट में यदि हम उसको देखेंगे पूरा समराइज करेंगे तो देखिए फर्स्ट स्टेप है बिजली कनेक्शन लेंगे बिजली कंपनी से, इसमें आपको बिजली कंपनी देगी। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आता है, और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद जो आता है सप्लाई आपका रूम में आता है। मतलब एक रूम में देखिए फाइनली आपका वायरिंग डायग्राम ये होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।